अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेरे बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है मेरे बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट की अगर हम बात करते हैं तो अगर उर्दू के सेंटेंस पे जाए ना तो कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मेरे बच्चों कि मैंने खाना खाया, मैं खाना खा चुका हूँ, तो सुनने में मीनिंग में फ़र्क नहीं लग रहा। देखो ये मत सोचो एक में चुका चुकी आ रहा है, मैं मीनिंग की बात कर रहा हूँ। एक अंग्रेज़ क्या सोचेगा। अब बेटा फ़र्क ये है कि मैं आपसे अगर ये पूछता हूँ, ज़रा मुझे इस बात का जवाब देना कि जब कोई, अगर कोई मिसाल के तौर पे मेरे बच्चों, सपोज बच्चे जब क्लास में काम कंप्लीट करते हैं तो क्या बोलते हैं कि आई हैव डन माय वर्क, आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। हालांकि बेटा आपने तो, आप लोगों ने अभी कहा है कि सर फ़र्क तो नहीं लग रहा प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट इंडेफिनिट में, मैंने जब एग्जांपल दी। लेकिन देखो बच्चे क्लास में क्या बोलते हैं, आई हैव डन माय वर्क। बच्चा ये क्यों नहीं बोलता कि आई डिड माय वर्क? अगर फ़र्क नहीं है तो बच्चा क्यों नहीं बोल रहा कि आई डिड माय वर्क? मेरे बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में एक फर्क है, वो क्या? प्रेजेंट परफेक्ट जो है ना बेटा, वो दरअसल मेरे बच्चों इस्तेमाल करते हैं किसी रीसेंट चीज के लिए, या फिर हम ये बोलें कि किसी ऐसे काम के लिए जिससे आपका कनेक्शन अभी तक बाकी हो। मिसाल के तौर पे बेटा, बच्चा जब क्लास में काम कंप्लीट करने के बाद बोलता है कि आई हैव डन माई वर्क, क्या बोलता है मेरे बच्चों? आई हैव डन माई वर्क। ऐसा ही है, ठीक है। तो इसके लिए बेटा कोई तो सूरत हाल होती होगी ना, आई हैव डन माई वर्क। अगर यहाँ पर मेरे बच्चों ये बोलता है इस तरह से, ठीक है, तो कोई ना कोई तो सूरत हाल मेरे बच्चे होती होगी, ऑब्वियस सी बात है आई हैव डन माई वर्क बोलने के बाद। सेट है। लेकिन एक बच्चे ने क्लास में काम कंप्लीट कर लिया, घर चला गया, उसकी छुट्टी हो गई, अब वो ये नहीं बोल सकता कि आई हैव डन माई वर्क, अब वो बोलेगा आई डिड माई वर्क, क्योंकि उसका उस काम से कनेक्शन बाकी नहीं रहा। कनेक्शन क्या हो गया? टूट गया। अगर मैं बोलता हूं कि आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूं, क्या बता मैं दस्तरखान पे बैठा हुआ हूं, क्या बता मेरे हाथ अभी तक हाथ साफ ना किए हों, या क्या बता मैंने ये सब कुछ कर लिया हो, अभी अभी खाया हो, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव जस्ट ईटन फूड, मैंने अभी अभी खाना खाया है। कनेक्शन का बाकी होना, कनेक्शन का मेंटेन होना बहुत जरूरी है। और मैं बार बार ये वाली बात रिपीट क्यों कर रहा हूं कि चुका चुकी वगैरह नहीं होना चाहिए? उसकी एक वजह है। क्या वजह है मेरे बच्चों? वो ज़रा बाद में बताता हूँ, उससे पहले मैं आपको एक और डिफरेंस बताना चाहूँगा। प्रेजेंट परफेक्ट में कभी भी पास्ट टाइम नहीं आता, जैसे कि यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, डैश अगो, मतलब मंथ्स अगो, आवर्स अगो, मिनट्स अगो, ये भी नहीं आता। पास्ट टाइम आ ही नहीं सकता प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। लेकिन मेरे बच्चों अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट की, तो एक बड़ी ही यूनिक चीज़ है। प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस में ये आना लाजमी है। मिसाल के तौर पे मेरे बच्चों, मैं खाना खा चुका हूँ, हम खाना खा चुके हैं, वो खाना खा चुका है, तुम खाना खा चुके हो, ये लाजमी आएंगे। क्या चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोनेगेटिव हो, ये लाजमी आएंगे हमारे पास। लेकिन अगर मैं आपको एक बात थोड़ी सी रिमाइंड करवाता चलूँ, आई होप कि मेरे बच्चों आपको याद हो, बट स्टिल मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों से, वो ये कि बेटा आप लोगों को याद है मैंने जब आपको पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया था, तो मैंने पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस मेरे बच्चों आपको लिखवाए थे, मैंने पास्ट इंडेफिनिट में था, थी, थे आपको सेंटेंस के आखिर में ब्रैकेट में लिखवाया था जब उर्दू की ट्रांसलेशन लिखवा रहा था। याद है मेरे बच्चों? नहीं याद? हाँ भाई, ये याद है कि पास्ट इंडेफिनिट मेरे बच्चों जब आपको हम सेंटेंसेस लिखवा रहे थे, तो मैंने तुमको एक बात बताई थी कि बेटा पास्ट इंडेफिनिट में था, थी, थे, मैंने आपको उर्दू के जो सेंटेंस करने के लिए दिए थे, तो मैंने उसके था, थी, थे को बेटा ब्रैकेट में लिखवाया था। मैंने कहा था बेटा पास्ट इंडेफिनिट वाहिद ऐसा पास्ट है कि इसमें था, थी, थे लगाओ ना लगाओ उसके बावजूद ये पास्ट में माना जाएगा। सही है। अब मेरे बच्चों बात ये आती है कि सेंटेंस बनाएं कैसे, जो मैं आपसे भी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था, चुका है, चुकी है, चुके हैं। अब ज़रा गौर से सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा था, और मैं क्यों मना करता हूँ हमेशा अपने बच्चों को चुका चुकी भी नहीं जाओ।
अभी लिखना मत, जब मैं बोलूंगा तब लिखना, सही है। मेरे बच्चों एक्सरसाइज आ रही है, वो खाना पका चुकी है, पहला सेंटेंस मैंने दिया। अब बच्चा बताऊं जहन में क्या लेके आता है एग्जाम में, चुका चुकी चुका चुकी चुका चुकी। अरे अल्लाह के बंदे, अगर ये जहन में लेके जाएगा तो क्या खाक एग्जाम करेगा? प्रॉब्लम यहां पर आती है। प्रेजेंट परफेक्ट मल्टीपल तरह से आ सकता है उर्दू में, मल्टीपल, अप टू 4 तरीके, 4 तरीके आ सकते हैं। देखो, वो खाना पका चुकी है, उसने खाना पका लिया है, उसने खाना पका दिया है, और उसने खाना पकाया है। दोबारा देखो मेरे बच्चों, वो खाना पका चुकी है, उसने खाना पका लिया है, उसने खाना पका दिया है, और उसने खाना पकाया है। ये चारों एक ही सेंटेंस हैं। अब होता क्या है कि अगर ये वाला सेंटेंस आ जाए कि उसने खाना पका दिया है, बच्चा बोलेगा भाई ये तो दिया तो मुझे तो सर ने पढ़ाया ही नहीं, भाई ये तो मुझसे गलत हो गया। अरे भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट है, यही तो है प्रेजेंट परफेक्ट। मतलब मेरे बच्चों ये चारों सेम सेंटेंस हैं, चारों का आंसर सेम होगा। अब आप जरा सुनो कि ये काम करना किस तरह से है ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो, आप लोग ये वाले सेंटेंस उतारते हो उर्दू में, ठीक है, और एक जो मैं सेंटेंस नॉर्मली लिखवाता हूँ, उसके बाद आप नीचे मिनिमम 4 लाइनें तो छोड़ते होगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव। मेरे बच्चों अभी क्या करना है आपने कि सबसे पहले आपने उर्दू में ये उतारा, मतलब नंबर 1 लिखकर ये उतारा, वो खाना पका चुकी है, लेकिन उसके नीचे 4 लाइनें नहीं छोड़नी, बल्कि जैसे कि अगर ये पहली लाइन है तो बेटा इसी की जो नीचे वाली लाइन में ना दोबारा से 1 डाल के ही लिखो कि उसने खाना पका लिया है। फिर थर्ड लाइन में दोबारा 1 डालो, लिखो उसने खाना पका दिया है, और दोबारा फोर्थ लाइन में 1 लिखो, लिखो उसने खाना पकाया है। चारों से पहले मैं 1 क्यों लगवा रहा हूँ बेटा? ये एक ही सेंटेंस है, इतने सारे तरीके से आ सकता है। जब ये 4 अलग अलग लाइन में लिख लो, उसके बाद देखो तुम लोगों ने ये करना है कि अफर्मेटिव की जगह छोड़ी, नेगेटिव की जगह छोड़ी, इंट्रोगेटिव की छोड़ी, इंट्रो नेगेटिव की छोड़ी। फिर आएंगे हम दूसरे सेंटेंस पर। लेकिन मेरे बच्चों जब आप यहाँ तक काम कर लो कि ये वाले चारों उतार लो, और फिर अफर्मेटिव नेगेटिव की जगह भी छोड़ दो, और सेकंड वाला सेंटेंस भी देख तुम लोग कर लो जरा, सेकंड सेंटेंस भी जब नोट डाउन कर लो यहाँ तक, तो मेरे बच्चों फिर जरा मुझे मैसेज करो डन। फिर मैं आपको उसके मैं आगे आने वाले जो सेंटेंस होंगे ना, मैं वो आपसे पूछूंगा कि बताओ भाई ये और किस किस तरह से आ सकता है, मैं ये पूछूंगा ताकि तुम लोगों की प्रैक्टिस हो। चलो भाई, यहाँ तक जब कर लो ना, नोट डाउन कर लो जिस तरह मैंने उतारने का तरीका बताया है, उसके बाद मुझे बताना, फिर हम देखते हैं तुम लोगों को आगे के सेंटेंस करवाएंगे। शाबाश मेरे बच्चों, जल्दी करो बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ। टाइम वैसे भी क्लास का कम बाकी, पहले बोल रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना मेरे बच्चों। शाबाश, जल्दी जल्दी करो। मेरे बच्चों जल्दी से नोट डाउन करो बेटा, हम लोगों ने आगे सेंटेंस भी करवाने हैं, इसलिए बोल रहा हूं मैं।
चलो मेरे बच्चों, बेटा अब आप लोगों के मैसेजेस आ गए कि सर यहाँ तक कर लिया। अब मेरा आपसे सवाल बनता है, मैं देखता हूँ तुम लोगों को कितना समझ में आया। कराची में बारिश हो चुकी है, याद रखना आखिर में है, हूँ, हो, है, ये लाजमी आएगा। मुझे बताओ बेटा ये वाला सेंटेंस और क्या बन सकता है? शाबाश, जरा मुझे मैसेज करो, जरा बताओ क्या बनेगा। बताओ मेरे बच्चों ये वाला आपके पास क्या बन सकता है? शाबाश, जरा मुझे रिप्लाई करो। बताओ मेरे बच्चों क्या बनेगा इससे। नहीं बेटा। शाबाश, रिजा का ठीक है। आसिया खत्म बेटा। बेटा हो रही है तो मेरा बच्चा प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन गया। समझ, शाबाश। आयशा जाकिर, शाबाश। समझ, शाबाश बेटा, गुड। भाई समझ ने दोनों आंसर दिए हैं, शाबाश बेटा, गुड। मेरे बच्चों इसका एक और बनेगा, कराची में बारिश हुई है, और एक बनेगा कराची में बारिश हो गई है। अब एक बात याद रखना, जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस चार तरह से बने, कुछ दो तरह से बनेंगे, क्या पता कुछ तीन तरह से बने। ये वाला सेंटेंस मेरे बच्चों बनेगा इस तरह से। यहाँ तक करने के बाद मेरे बच्चों थर्ड वाले को उतारो और फिर आ जाओ। शाबाश, जल्दी से करो और फिर मुझे डन का मैसेज कर देना। फिर हम थर्ड वाले पर आते हैं। और सोच लो कि थर्ड वाला क्या क्या बनेगा, जब मैं पूछूंगा तब बताना, अभी नहीं बताओ। यहाँ तक मेरे सेकंड वाला नोट डाउन कर लो, फिर मुझे मैसेज करो कि डन। उसके बाद बेटा जरा हम लोग आएंगे थर्ड वाले पर। डन का मैसेज करो। कराची में बारिश हो चुकी है, कराची में बारिश हुई है, कराची में बारिश हो गई है। एक ही बात है। ये इसलिए बोलता हूँ मेरे बच्चों, ये नहीं करना। तुम लोगों ने चुका चुकी पे फोकस नहीं करना। दो बच्चों का मैसेज आ गया कि भाई यहाँ तक तो कर लिया दो बच्चों ने। बाकी बच्चे भी मैसेज कर दीजिए भाई। अब मैं जो बच्चों थर्ड सेंटेंस है, बच्चों के मैसेज आ गए। मैं खाना खा चुका हूँ, बताओ क्या क्या बनेगा ये। इसके दो और बनेंगे, बताओ। सही है भाई। समझ ने एक बताया, रिदा ने भी एक बताया, हबीबा ने स्पेलिंग मिस्टेक करी है लेकिन मैं समझ गया। रिदा ने बताया, आरिफ ने बताया। नहीं आरिफ बेटा, था नहीं आएगा मेरा बच्चा, ये तो तुमने पास बना दिया बेटा। क्या कर रहे हो? मैंने क्या कहा है, हूँ, है, हो, है, ये लाजमी आएगा। अब मेरे बच्चों थर्ड वाला बनेगा, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खाया है। अब ये करने के बाद फोर्थ पर आ जाओ बेटा। शाबाश। यहां तक करने के बाद थर्ड वाला नोट डाउन करने के बाद मैसेज करो डन, फिर फोर्थ वाले पर आते हैं।
अब देखो हम मैच जीत चुके हैं, इसके 3 और बनेंगे। मैं देखता हूँ तुम लोग क्या क्या बनाते हो, जरा बनाओ। शाबाश, शुरू हो जाओ, बताओ क्या बनाओगे मुझे। देखते हैं तुम लोग क्या क्या बनाते हो। समद का ठीक है एक, बाबरा का भी ठीक है, शाबाश। रिदा का भी ठीक है, रिदा के दोनों सही है, रिदा ने अभी 2 बताए हैं। आसिया का भी सही है बेटा, शाबाश। समद बेटा, मैंने क्या कहा है, सेंटेंस के आखिर में क्या आएगा लाजमी? समझ बेटा, मेरी बात समझ रहे हो, मैंने क्या बताया था? हाँ, शाबाश बेटा। हाँ हाँ बेटा, आशा उसकी फिक्र नहीं करो। मेरे बच्चों ये देखो, हम मैच जीत चुके हैं, हमने मैच जीत लिया है, हमने मैच जीता है, और हम मैच जीत गए हैं, ये 4 बनेंगे। यहां तक करने के बाद बेटा मुझे जरा डन का मैसेज करो, और फिर 5 वाले पे आएगा। 5 वाले के 2 और बनेंगे। अब डन का मैसेज मत करना, डायरेक्ट जरा यहाँ तक आ जाओ मेरे बच्चों, जल्दी देखो जरा, और टाइम थोड़ा कम रह गया मेरे बच्चों, जरा शाबाश जल्दी जल्दी करो। गाड़ी वाले का बताओ, गाड़ी वाले का क्या बनेगा? जल्दी से आओ मेरे बच्चों, शाबाश 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 शाबाश। गाड़ी वाले की जल्दी से नोट डाउन करो, मुझे मैसेज करो, टाइम थोड़ा कम रह गया हमारे पास क्लास का। सही है बेटा रिदा। मेरे बच्चों, हबीबा बेटा कौन सी जबान बोल रही हो? तुमने गाड़ी खरीद लिया है? अभी क्या हो गया भाई? ओ भाई ओ, अल्लाह की बंदी क्या कर रही है? कौन सी जबान बोल रही है भाई? तुमने गाड़ी खरीद लिया है? मना, तुमने गाड़ी खरीद लिया है? अच्छा, मेरे बच्चों अरे बेटा क्या हो गया मेरा बच्चा, क्या कर रहा है ये देखो इसका आएगा, तुमने गाड़ी खरीद ली है, तुमने गाड़ी खरीदी है, ये बनेंगे मेरे बच्चों। बेटा यहाँ तक करने के बाद जो जगह छोड़ते, या हर किसी के लिए जगह छोड़नी है अल्फाबेट नेगेटिव वगैरह की। यहाँ तक करने के बाद मेरे बच्चों, सारे बच्चे जरा मुझे मैसेज करो डन का, मुझे 6 वाला समझाना है, उसके बाद मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। जल्दी करो मेरे बच्चों, टाइम कम है हमारे पास, क्योंकि मेरी अगली क्लास शुरू हो जाएगी। जल्दी से करो यहाँ तक, फिर मुझे मैसेज करो, मैंने 6 वाला एक सेंटेंस समझाना है। जल्दी करो बेटा। यहाँ तक करने के बाद मुझे मैसेज करो डन का, मुझे लाजमी 6 वाला सेंटेंस समझाना है, इसलिए बोल रहा हूँ बेटा मैं। अच्छा बेटा, अब जरा यहाँ पर आ जाओ, शाबाश। किसी ने अगर अभी तक नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लो। 1, 10 तक काउंट कर रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब जरा ये वाला देखो, और 1 मिनट के बाद तुम लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे बच्चों। बेटा ये सेंटेंस देखे हो, क्या लिखा हुआ है कि अली लाहौर जा चुका है। अच्छा, मैंने इसको लिखवाया 6A करके। ये वाला जो सेंटेंस है ना मेरे बच्चों, इसके 2 मतलब हैं। देखो, मीनिंग 1 क्या है, वो लाहौर में है। मिसाल के तौर पे तुम लोग मेरे बच्चों मुझसे पूछते हो कि सर अली कहाँ पर है, मैं बोलूंगा भाई अली लाहौर जा चुका है, मतलब वो कहाँ पर है, वो लाहौर में है। लेकिन एक अगर तुम लोग मुझसे ये पूछते हो कि सर अली को लाहौर का पता भी है, मैं बोलूंगा अली लाहौर जा चुका है। मीनिंग क्या है मेरे बच्चों, कि वो पहले लाहौर जा चुका है, उसका चक्कर लग चुका है। अगर मैं ये बोल रहा हूं मीनिंग 1 के मुताबिक बना रहा हूं, तो क्या बनेगा, अली हैज गॉन टू लाहौर।
लेकिन अगर मैं ये बता रहा हूँ कि किसी का पहले चक्कर लग चुका है तो बेटा गॉन, मिसाल के तौर पर मेरे बच्चों, मैं आपसे बात करते हुए बोलता हूँ मैं लाहौर जा चुका हूँ, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आई हैव गॉन टू लाहौर, मैं बोलूंगा आई हैव बीन टू लाहौर। बीन मेरे बच्चों यहाँ पर ये शो कर रहा है कि मेरा पहले वहां पर चक्कर लग चुका है। मेरे बच्चों यहाँ तक जरा लिखने के बाद जरा स्क्रीनशॉट लो मेरे, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद ओके का मैसेज करो जरा जल्दी। यहाँ तक करने के बाद मुझे ओके का मैसेज करो मेरे बच्चों, स्क्रीनशॉट लो जल्दी जल्दी करो, टाइम कम है हमारे पास बेटा। शाबाश। अरे अल्लाह के बंदों जल्दी कर लो बेटा, क्यों सुस्ती दिखा रहे हो भाई। ठीक है। और मेरे बच्चों ये वाला देखो, लेकिन अगर सेंटेंस ये आता कि अली लाहौर चला गया है या अली लाहौर गया है, तो मेरे बच्चों देखो इसका मतलब यही निकल रहा है कि वो लाहौर में ही है। देखो इसका एक अली लाहौर जा चुका है, अली लाहौर चला गया है, अली लाहौर गया है, तो इसका तो एक ही मतलब बनेगा कि अली हैज गॉन टू लाहौर, अली हैज नॉट गॉन टू लाहौर, हैज अली गॉन टू लाहौर, हैज अली नॉट गॉन टू लाहौर। मेरे बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको बेटा अभी तक जो समझाया मेरे बच्चों, खास तौर पे ये आखिरी वाला मीनिंग वन मीनिंग टू, तो मेरा बच्चा मुझे ये मैसेज कर देना स्क्रीनशॉट लेने के बाद कि ऑल डन एंड ऑल क्लियर। शाबाश। जल्दी करो तो मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ, मेरी दूसरी क्लास का बेटा टाइम शुरू हो रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। इसीलिए बोलता हूँ चुका चुकी वगैरह ये तुम लोग अपने जहन में लेके चल रहे होते हो ना बेटा, इसको नहीं सोचा करो। चुका चुकी अगर सोच के चलोगे बेटा, बेड़ा गर्क कर लोगे अपनी अपने स्किल्स का। सही है। तो मेरे बच्चों इसको हम यहाँ पे रोकते हैं। ओके, आज के लिए मेरे बच्चों इतना ही। इंशाल्लाह बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बेटा आप लोगों से जो है नेक्स्ट क्लास में फिर उम्मीद करते हैं कि डायरेक्ट फिजिकली होगी। और बेटा आज के लिए इतना ही, फिर डायरेक्ट उसका आंसर बताएंगे आपको। नेक्स्ट टाइम मेरा क्लास में मिलते हैं। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चों। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।